हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। जो हम लोगों का 4th सेमेस्टर है उसमें एसी मशीन जो सब्जेक्ट है, जिसको हम लोग मशीन 2 के नाम से भी जानते हैं, उसका यूनिट फर्स्ट जो है हम लोगों का 3 फेज इंडक्शन मोटर। आज हम लोग उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि क्या होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होता है वो एक टाइप है एसी मोटर का। ठीक है, जो हम लोगों का 3 फेज का इलेक्ट्रिकल पावर जो होता है उसको कन्वर्ट करता है मैकेनिकल पावर में। तो 3 फेज हम लोगों का इलेक्ट्रिकल पावर जो 3 फेज का सप्लाई होता है RYB। अब है हम लोगों का जो हम लोगों का 3 फेज इंडक्शन मोटर है, उसको हम लोग बहुत जगह पे यूज करते हैं। जैसे कि मैं बताऊंगा, हम लोग क्या है गांव में या फिर शहर में भी बहुत जगह आटा चक्की लगी होती है जिसमें हम लोगों का गेहूं को पीसा जाता है। वो हम लोगों का एक उसमें मोटर लगा रहता है जो 3 फेज पे काम करता है। वो एक एसी मोटर होता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अब आइए अगला है, और इसको एक और जगह यूज़ किया जाता है। 90% जो होता है मैकेनिकल पावर यूज्ड इन इंडस्ट्री जो होता है वो कहाँ से मिलता है, वो हम लोगों को मिलता है 3 फेज इंडक्शन मोटर से। ठीक है, हम लोगों का जो 90% मैकेनिकल पावर जो है इंडस्ट्री में का, इंडस्ट्री जो यूज़ करती है हम लोगों को मैकेनिकल पावर, वो हम लोग कहाँ से मिलता है, वो हम लोगों को मिलता है 3 फेज इंडक्शन मोटर से, 3 फेज एसी मोटर से। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। जिसका रीज़न है क्योंकि वो कम पैसे में हो जाता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होता है वो लो कॉस्ट होता है, सिंपल होता है। मतलब कि जो उसका डिज़ाइनिंग होता है या अंदर जो भी सामान लगा रहता है, ठीक है, वो सब कम लगा रहता है। डीसी मोटर में देखिए होइएगा उससे बहुत ही कम, बहुत ही ज़्यादा कम इसमें अप्लायंसेस यूज़ होते हैं। ठीक है, एसी मोटर हम लोगों का जो अप्लायंसेस है उसमें बहुत ही कम, बहुत ही ईजी इसका कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, और इसमें कम्यूटेटर जो होता है इसमें होता ही नहीं है। इसमें डीसी मोटर में आपने हर एक मोटर में कम्यूटेटर देखा होगा, लेकिन एसी मोटर जो होता है इसमें कम्यूटेटर ऑप्शंस होता है, कम्यूटेटर होता ही नहीं है। और इसमें जो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब कि चलता है जो कैरेक्टरिस्टिक जो इसका है चलने वाला, वो भी अच्छा है, जल्दी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का एसी मोटर होता है उसका पावर फैक्टर हम लोगों ने पढ़ा था 3rd सेमेस्टर में। कहाँ पे? तो ECN जो सब्जेक्ट था, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क, जो हम लोगों का सब्जेक्ट था, उसमें हम लोगों ने पावर फैक्टर के बारे में पढ़ा है। पावर फैक्टर क्या होता है ये आप लोगों को अच्छा से पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं। जो एंगल होता है वोल्टेज और करंट के बीच में, जिसको हम लोग cos फाई बोलते हैं, उसी को हम लोग पावर फैक्टर के नाम से जानते हैं। और इसका इफिशियंसी जो है वो हाई होता है। हम लोगों का डीसी मोटर का जो इफिशियंसी होता है उससे इसका इफिशियंसी हाई होता है। और इसमें स्पीड रेगुलेशन भी अच्छा होता है। हम लोगों का उसमें भी स्पीड रेगुलेट कर सकते थे हम लोग, और इसमें भी स्पीड रेगुलेट कर सकते हैं, डीसी मोटर में भी और एसी मोटर में भी हम लोग का स्पीड रेगुलेशन होता है अच्छा। और एसी मोटर जो है ये सेल्फ स्टार्ट मोटर है, इसको खुद से स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसमें आगे हम लोग पढ़ते हैं। इंडक्शन मोटर जो है मीडियम साइज का होता है। ठीक है, इसका इफिशियंसी हाई होता है और लगभग 90% होता है। और इसका पावर फैक्टर जो है वो 0.89 होता है, जो कि हम लोग का पावर फैक्टर 0.8 से आगे हो गया तो समझिए पावर फैक्टर बहुत ही अच्छा कहलाता है। और ये तो 89 है, इट मीन्स कि ये भी बहुत ही अच्छा पावर फैक्टर है।
ठीक है। जनरली इंडक्शन मोटर जो होता है कांस्टेंट स्पीड मोटर होता है, ठीक है। इंडक्शन मोटर जो है हम लोगों का जो स्पीड होता है इसमें कांस्टेंट होता है, ठीक है, ना ज़्यादा ना कम, जनरली यूज जो करते हैं हम लोग, ठीक है। बट कहीं कहीं फ्यू परसेंट एरिया में स्पीड ड्रॉप हो जाता है फ्रॉम नो लोड से फुल लोड। जब हम लोगों का मोटर नो लोड कंडीशन में रहता है, जब उस पर कोई भी लोड नहीं लगा रहता है, जैसे ही वो फुल लोड में जाता है तो उस समय हम लोग का स्पीड ड्रॉप हो जाता है, कुछ परसेंट स्पीड ड्रॉप होता है, ज़्यादा नहीं होता है बट कुछ परसेंट, फ्यू परसेंट हम लोगों का स्पीड में ड्रॉप देखने को मिलता है जब नो लोड से फुल लोड में जाता है हम लोगों का मोटर तब। चलिए, जनरली हम लोग जानते हैं कि मोटर में दो वाइंडिंग होता है, एक फील्ड वाइंडिंग होता है, दूसरा आर्मेचर वाइंडिंग होता है। यह हम लोगों ने डीसी मोटर में भी देखा था और एसी में भी यही है। फील्ड वाइंडिंग जो होता है वो एसी सप्लाई से कनेक्ट होता है और इसके बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। कहाँ किसके बीच में? फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन अगला है हम लोगों के पास जो होता है, इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। हम लोगों का डीसी मोटर जो है वो किस पे काम करता था? डीसी मोटर हम लोगों का काम करता था फैराडे लॉ पे, ठीक है। लेकिन हम लोगों का जो एसी मोटर है जिस पे हम लोगों का ट्रांसफार्मर भी काम करता है, उसी पे हम लोगों का एसी मोटर भी काम करता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला हम लोगों का है कि इलेक्ट्रिकल पावर जो है ट्रांसफ़र होता है स्टार्टर से रोटर में, ठीक है। जो हम लोगों का इलेक्ट्रिकल पावर जो होता है वो सबसे पहले आता है हम लोगों का स्टार्टर में। जो हम लोग 3 फेज का सप्लाई देते हैं वो स्टार्टर में आता है, फिर वहाँ से रोटर में जाता है और ओनली बाई म्यूचुअल, कैसे जाता है तो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण जाता है। जो हम लोगों का म्यूचुअल इंडक्शन होता है मोटर में, एसी मोटर में, उस वजह से हम लोगों का इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर होता है स्टार्टर से रोटर में। फॉर दिस रीजन सच मशीन नेम एज इंडक्शन मोटर। जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है इसी के कारण हम लोगों का मशीन का नाम रखा गया है इंडक्शन मशीन, ठीक है। अब हम लोग एक छोटा सा फिगर देख रहे हैं, ब्लॉक डायग्राम कह सकते हैं इसको। ये बनाइएगा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इंट्रोडक्शन से तो। 3 फेज का इलेक्ट्रिकल पावर जो होता है वो 3 फेज इंडक्शन मोटर में दिया जाता है, जिस वजह से रोटेशन होता है और रोटेशन से हम लोगों का मैकेनिकल पावर बनता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ये हम लोगों का आर वाई और बी 3 फेज हो गया, ठीक है। इससे हम लोग क्या लेते हैं? सप्लाई लेते हैं, ठीक है। इससे हम लोग क्या लेते हैं? तो सप्लाई लेते हैं। सप्लाई लेंगे तो ये हम लोगों का कहाँ जाएगा? इसी को हम लोग 3 फेज इलेक्ट्रिकल सप्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3 फेज इलेक्ट्रिकल सप्लाई। इसको बोलते हैं हम लोग आर वाई बी जो हो गया, ये तीनों जो है इसी को हम लोग 3 फेज इलेक्ट्रिकल सप्लाई बोलते हैं। और ये सप्लाई हम लोग देते हैं किसको? इंडक्शन मोटर को, ठीक है। इंडक्शन मोटर जो है हम लोगों का, उसको हम लोग ये सप्लाई देते हैं, जिस वजह से इसमें जो एक शाफ्ट लगा रहता है, ठीक है, ये हम लोगों का मान लीजिए शाफ्ट है। ये शाफ्ट जो है रोटेशन प्रोवाइड करता है, रोटेशन में आता है, जिस वजह से हम लोग का मैकेनिकल एनर्जी बनता है, ठीक है। आप लोग पढ़े हुए हैं 3rd सेमेस्टर में, उसी तरह ये भी है। ये ज़्यादा कोई
इजी सब्जेक्ट भी नहीं है और ज़्यादा कोई हार्ड सब्जेक्ट भी नहीं है, ये एक मॉडरेट सब्जेक्ट। और अगला हम लोग का टॉपिक रहेगा अगले लेक्चर में एडवांटेज और डिसएडवांटेज और कंस्ट्रक्शन, फिर उसके अगले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में इसका पीडीएफ के लिए पीडीएफ लिख दीजिए। आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दूंगा, उस पर आप लोग मैसेज कर देना पीडीएफ, तो पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा।